ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि फखरी और आरजू इंश्योरेंस वाले के पास जाते हैं और फखरी उसको फाइल देता है और उससे कहता है कल हम आपसे सोना लेकर गए थे और आपको गाड़ी दे गए थे और हमें पैसे चाहिए। वो आदमी फखरी से कहता है कि मैं आपको कल भी पैसे दे चुका हूँ और आप आज दोबारा क्यों आए हैं। फखरी आरजू से कहता है कि मेरे पैसे कहाँ चले गए हैं। आरजू से कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम कहीं और से जाकर ले लेते हैं। इसके बाद नेहा और करीम फिजा को देख रहे होते हैं। फिजा एक लड़के को काम समझा रही होती है और नेहा करीम से कहती है कि जितनी ये रिलैक्स खड़ी है मुझे नहीं लगता कि इसके हस्बैंड की मौत हुई है और मुझे यकीन हो गया कि बासित वाकई में नहीं मरा। इसके बाद फिजा मिराल के पास जाती है और मिराल फिजा से कहती है कि वो देखो मिस्टर करीम, वो अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड है। फिजा जब करीम की तरफ देखती है तो उसके साथ नेहा होती है, लेकिन नेहा का मुंह दूसरी साइड पर होता है और फिजा उसे नहीं देख पाती। इसके बाद जमील सूरत को कहता है कि हम आपकी सारी बात समझते हैं और ये भी मानते हैं कि हिकमत ने आपके बेटे को अगवा किया है और हम आपके बेटे को जल्द वापस ले आएंगे। इसके बाद नेहा घर पर आती है। इसके बाद नेहा मारवी को शुक्रिया कहती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बेटे का ख्याल रखा है। इसके बाद मारवी नेहा के कमरे में चली जाती है। नेहा परेशान बैठी होती है। मारवी पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। नेहा कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसके बाद फिजा और करीम इकट्ठे बैठकर मीटिंग के हवाले से बात कर रहे होते हैं। करीम फिजा से पूछता है, करीम फिजा से कहता है कि मैंने नोट किया है कि आप आज बहुत उदास लग रही हो। फिजा उससे बात करती है और उसे कहती है कि तुम सिर्फ काम की बात करो। और सामने फिजा की मैनेजर बैठी होती है और वो फिजा को नोटिस कर रही होती है। जैसे फिजा की नज़र उस पर पड़ती है तो वो करीम से मुस्कुराते हुए बात करना शुरू कर देती है। इसके बाद मारवी घर पर आती है और बासित से कहता है कि मुझे नेहा के बारे में कुछ बताओ। मारवी से कहती है कि तुम्हारी एक्स वाइफ बहुत ही परेशान लग रही थी लेकिन आपका बेटा बहुत खुश था। बासित सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद जमील फिजा के घर पर आता है और वहाँ पर सब बैठकर हिकमत के मसले को हल कर रहे होते हैं। समरा कहती है कि हिकमत को कोई हक नहीं पहुँचता था कि वो किसी दूसरे के बेटे को अगवा कर ले। इसके बाद फिजा घर आ जाती है और समरा फिजा को वेलकम करती है। इसके बाद फिजा रहमत से पूछती है कि हिकमत कहाँ पर है। सारे फिजा को रोकते हैं और उससे कहते हैं कि तुम रुक जाओ। इसके बाद समरा फिजा को कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इसके बाद जब फिजा घर पर आती है तो बासित उसके बैग से मोबाइल निकाल लेता है और फिजा बंद कर करीम को मैसेज करता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस पर करीम फौरन मान जाता है और उस जगह पर पहुँच जाता है। जब करीम उस जगह पर पहुँचता है तो करीम फिजा को आवाज़ लगाता है कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन वहाँ पर बासित आ जाता है। बासित उसको पकड़ लेता है और रस्सियों से बांध देता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसे कहता है कि तुमने फिजा को मैसेजेस क्यों किए हैं। करीम कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद नहीं करूँगा। बासित उसे कहता है कि मैं तुम पर तेल छिड़क कर तुम्हें आग लगा दूंगा।